ओके, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपेसिटर क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट्स, a parallel plate capacitor is made of the two square plate of the side A। बस ठीक है, कह रहा है कि a parallel plate of capacitor is made of the two square plate, one second, a parallel plate capacitor is made of two square plate of side A। ये पैरेलल का साइड A है, द सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। ठीक है, द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K as shown in the figure। कैपेसिटर ऑफ दिस कैपेसिटेंस इज, ठीक है, तो ये ए है और ये डी। याद रखना तो कि ये ए के बराबर है, ये डी और ए के, क्योंकि अब नया पेज में शेयर कर रहा हूं। ये के है, ये डी है और ये ए है, ध्यान रखना। यस देखो, ये डायलेक्ट्रिक है के का, बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी के बराबर है, और ये डिस्टेंस ए के बराबर है। स्क्वायर प्लेट है, नीचे वाला ना स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये लेंथ ए होगा, ये भी लेंथ ए होगा, और ऊपर वाला भी ऐसे ही है। और डायलेक्ट्रिक में ऐसे है, इस तरीके से डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक इस तरीके से। अब जिस दो पॉइंट बीच में तुम्हें निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स, तो इसके बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो। अब क्या करेंगे देखना, इसको ना इस तरीके से अब स्ट्रिप लेना पड़ेगा। स्ट्रिप इसलिए सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो फॉर्मूला लगाओ ना के एप्सिलॉन नॉट ए बाई ए, तो एरिया ये देखो गड़बड़ एरिया, ये ऐसा नहीं आना चाहिए, ये ऐसे चल रहा है ना। फॉर्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ का तो डायलेक्ट्रिक है, यहाँ का बीच की दूरी डी है, और यहाँ की बीच की दूरी कुछ और है, यहाँ की बीच की दूरी कुछ और है। तो डायलेक्ट्रिक का डिस्टेंस बदल रहा है ना, विड्थ बदल रहा है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो बीच की दूरी यहाँ डी है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। कंफर्म इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस एंड से, क्या एक सेकेंड, इस एंड से मैंने x दूरी पे गया, और x दूरी पे जाने के बाद एक स्ट्रिप सेलेक्ट किया। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो x पे जाके dx स्ट्रिप लिया, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये कैपेसिटर बनेगा, और ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में। तो ये और ये सीरीज में, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर्स हैं, ऐसे कैपेसिटर वो सब पैरेलल है। ये कैपेसिटर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सारे पैरेलल है। और ऊपर का कैपेसिटर नीचे के साथ सीरीज में है। तो ये सीरीज के सहायता से निकाल लेंगे फॉर्मूले से, और बाकी सब पैरेलल की तरफ से निकाल लेंगे। चलो, मान लिया इसका कैपेसिटेंस DC1 है और इसका कैपेसिटेंस DC2 है। तो जो ऊपर का कैपेसिटेंस DC1 है, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, ये तो एयर है ना, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसका के क्या है, एयर है, तो 1 बनेगा, के 1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया आएगा। ये लेंथ dx के बराबर है ना, और ये जो लेंथ है इधर वाला वो a के बराबर है। देखो ये dx और इधर लेंथ a है ना, ये प्लेट है, ये प्लेट है, नीचे वाला प्लेट, ऊपर वाला प्लेट, ये नीचे वाला प्लेट है। तो यहाँ पे dx लियो ना, dx स्ट्रिप लियो, तो ये वाला एरिया लगाओ ना, ये वाला एरिया। एरिया कैसे आएगा, dx इंटू ये डिस्टेंस, dx इंटू ए, तो बनेगा dx इंटू ए। तो लिखोगे a इंटू dx। तो ये ADX में सर ए वाला पार्ट समझा दीजिए दोबारा। स्क्वायर प्लेट है ना, ये स्क्वायर प्लेट है, तो ये भी लेंथ a है, ये भी लेंथ a है। तो अब एक प्लेट ऐसा और एक प्लेट ऐसे ही, ऐसे है, ऐसे है। और तो आमने सामने जब आएगा x पे तुम dx लियो ना, तो ये वाला एरिया लिखोगे ना, ये वाला एरिया लिखोगे ना इसके सामने। बताओ ये वाला एरिया कितना लिखोगे, ये वाला एरिया, यस सर, ये a है, A ये इन dx DX। है, ये dx लिखोगे। तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई d, और d ये दूरी बनेगी, d तुम्हारी ये दूरी है, ये दूरी। इसके लिए क्या किया ना, इस एंगल को थीटा मान लो, लेट दिस एंगल इज थीटा। अच्छा ये दूरी x है, तो कोई पूछे ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस दैट इज a माइनस एक्स। अगर ये दूरी x है, ये बनेगा a माइनस एक्स। ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, ये a माइनस एक्स है, तो बनेगा a माइनस एक्स टेन थीटा, a माइनस एक्स टेन थीटा, a माइनस एक्स टेन थीटा। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई a माइनस एक्स टेन थीटा।
अब वैसे इसका लिखेंगे ये वाला, तो क्या लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया अगेन आएगा ए डी एक्स डिवाइड बाई परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी कितनी बनेगी, अगर ये ए है और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये थीटा है, ये ए, तो बनेगा ए टाइन थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, ए टाइन थीटा। अब ये दोनों कैपेसिटर DC1 DC2 आपस में पार सीरीज में है, तो सीरीज में है तो तुम क्या लिखते हो 1/DC इज इक्वल टू 1/DC1, तो इससे बेटर ना DC निकालना है, प्लस 1/DC2 DC इज इक्वल टू DC1 DC2 डिवाइड बाई DC1 प्लस DC2, ये बनेगा सीरीज में। तो ये मल्टीप्लाई करो, तो एप्सिलॉन नॉट ADX अपान A माइनस एक्स टेन थीटा इंटू, अच्छा इसमें के लिखना भूल गया ना, ये के यहाँ पर आएगा, तो क्या आएगा के एप्सिलॉन नॉट ADX डिवाइड बाई A टेन थीटा एंड होल डिवाइड बाई DC1 प्लस DC2, इसको जोड़ दो यहाँ पे, तो एप्सिलॉन नॉट ADX डिवाइड बाई A माइनस एक्स टेन थीटा। लिख लिया। अब इसमें से देखो कुछ कॉमन निकालते हैं, इसको अलग करते हैं। यहाँ से जो DC की वैल्यू आएगी दिस वन इज ये वाला एप्सिलॉन नॉट, ये इससे कैंसिल आउट करेगा, एप्सिलॉन नॉट ADX एक को कैंसिल कर देगा, ऊपर बनेगा के एप्सिलॉन नॉट ADX, के एप्सिलॉन नॉट ADX एंड होल डिवाइड बाई, ये नीचे से कटेगा, बस ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये tan थीटा प्लस ये वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई होगा, तो बनेगा क्या के ए माइनस एक्स tan थीटा बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे इंटीग्रेट। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, यहां से इसको मैं इरेज करता हूं, रुको, तो इसको इरेज कर दो, कर ही दो इरेज। अच्छा अगले पेज पे चले ना, ये याद रखना तुम, अगले पेज पे चलता है। तो बन गया DC इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ADX एंड होल डिवाइड बाई, यहां से बनेगा A tan थीटा, यहां से बनेगा के A tan थीटा, तो tan थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा यहां से A tan थीटा कॉमन आएगा, K प्लस 1 बन जाएगा, K प्लस 1 तो K प्लस 1 प्लस 1 tan थीटा बनेगा माइनस एक्स tan थीटा, माइनस एक्स tan थीटा बनेगा, श्योर हो, माइनस एक्स tan थीटा के साथ K भी तो आएगा, kx tan थीटा। तो वहां पे K प्लस 1 A tan थीटा नहीं होगा ये? हाँ ये बनेगा कितना माइनस kx tan थीटा, kx tan थीटा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट x में चलेगी 0 से a। अब ये सारे कैपेसिटर सिग्मा समेशन लगा दो, बेटर रहेगा। ये जो DC है ना, इसके ऊपर सिग्मा समेशन लगा दो, सिग्मा समेशन, दैट विल बी इंटीग्रेशन। क्योंकि ये जितने कैपेसिटर्स आएंगे, ये जितने कैपेसिटर आएंगे सब आपस में पैरेलल आएंगे, तो पैरेलल है तो क्या बनेगा DC प्लस DC प्लस DC प्लस DC प्लस DC, दैट इज सिग्मा समेशन। अगर ये सिग्मा समेशन है तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। अब यहां से इंटीग्रेट तो बनेगा कितना, ये के एप्सिलॉन नॉट ए बाहर जाएगा, और तो tan थीटा को भी तो लिखना पड़ेगा ना अभी, tan थीटा बाहर नहीं, कोई बात नहीं, अभी बाहर रखो ना, क्या डी वही है, tan थीटा को बाहर रखो, तो बन गया कितना k प्लस 1 a माइनस के एक्स, तो बनेगा ln k प्लस 1 इंटू ए माइनस के एक्स, ये बनेगा। और फिर x का कोफिशिएंट कितना है, k है ना, x का कोफिशिएंट k है, ये बाहर आ जाएगा माइनस के, और लिमिट चलेगा 0 से a, तो ये k से k कटेगा, बनेगा कितना एप्सिलॉन नॉट a, और tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज a बाई d। देखो जो tan थीटा है वो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो ये लेंथ तो d के बराबर है, ये लेंथ a है, तो d अपॉन a, तो tan थीटा इज और d अपॉन a, इसका हो जाएगा, माइनस साइन ऊपर जान दो, बनेगा ln x जगह पे a रखोगे तो k कट कर देगा, तो बनेगा a डिवाइड बाई x जब 0 कर बनेगा k प्लस 1 इंटू ए, माइनस साइन बाहर कर दो अंदर, तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी ln k प्लस 1 बनेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।
इसमें कोई डायमेंशनली एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? यहां से ए हमने मिस्टेक यहाँ पे कर रखी है। ये जब लिखोगे ना DC2 तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी ये दूरी बनेगी ना, ये दूरी, तो ये दूरी x है ना, अगर ये दूरी x है ये x tan थीटा होगा, वो x tan x थीटा tan होगा थीटा वही। बनेगा, ठीक है, तो बनेगा x tan थीटा, ठीक है। फिर जहां जहां ये होगा तो बनेगा x tan थीटा, x tan थीटा। फिर ये जब टर्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो x tan थीटा यहाँ बना देगा, x tan थीटा, ठीक है। और ये वाला टर्म तो यही बनाएगा। फिर इस चीज को उधर भेज देते हैं, x tan थीटा को इधर, तो x tan थीटा ये कैसे बना था, x tan थीटा प्लस के ए। तब हमें एक दूसरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो जो DC बनेगा दैट DC इज k एप्सिलॉन नॉट ए dx, k एप्सिलॉन नॉट ए dx डिवाइड बाई x tan थीटा, ये k a tan थीटा, तो tan k a tan थीटा को बाहर कर दो, k a tan थीटा को बाहर कर दो, ठीक है। और क्या बनेगा, x tan थीटा और ये k x tan थीटा, तो x tan कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस k बनेगा, x tan थीटा और ये k माइनस 1 बनेगा। अब इसको कर दो इंटीग्रेट अगेन 0 से, तो यहां से क्या बाहर निकल रहा है, के ए अपान बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ से निकलेगा ए tan, सॉरी सिर्फ tan थीटा बाहर निकलेगा ना, tan थीटा tan थीटा, यस। नाउ बनेगा इंटीग्रेशन बनेगा ln, tan बाहर निकल गया तो k बचा रहेगा, तो बनेगा के ए प्लस tan बाहर है तो बनेगा x k माइनस 1 ब्रैकेट में, और x का जो कोफिशिएंट है k माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट 0 से a, तो बनेगा k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई k माइनस 1 tan थीटा। tan थीटा कितना था, tan थीटा आया था तुम्हारा, tan थीटा इज d अपान a, d अपान, ये बनेगा ln, ये a यहाँ पर रखोगे x जगह पे a तो k बनेगा, हमने फिर मिस्टेक किया है, ये x tan थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस के बनेगा, ठीक है, यस सर। ये 1 माइनस के बनेगा, फिर ये सब आएगा पीछे भी तो आपको ठीक करना पड़ेगा। 1 माइनस के, नहीं वो ठीक है, ये 1 माइनस के बनेगा, नहीं सही तो है, देखो x tan थीटा, x tan थीटा कॉमन निकालोगे तो k माइनस 1 बनेगा ना, सॉरी 1 माइनस के बनेगा, ठीक है, और k tan थीटा आएगा, तो k tan, अब तो ठीक है, ये बनेगा 1 माइनस के, लिमिट फिर प्लेस करो, तो x जगह पे जब तुम, ये क्या बन रहा है 1 माइनस के, और ये कितना रहा, x जगह पे जब a प्लेस करोगे तो k से k कट जाएगा, फिर बनेगा a एंड डिवाइड बाई x जब 0 प्लेस करो 0, तो क्या बनेगा k, अब इन्वर्ट कर दो ऊपर तो बनेगा क्या, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा k एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो बनेगा k माइनस 1 इंटू डी ln k बनेगा, सही है, यस सर। ये आंसर बनेगा। देखो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहा है कि a 20 Henry inductor and coil is connected to the 10 ohm resistor, 20 Henry inductor 10 ohm resistor series, the time at which the rate of dissipation of energy across the resistor is equal to the rate at which the magnetic energy is stored in the inductor. I स्क्वायर R इज इक्वल टू LI DI बाई dt के बराबर हो जाएगा। कह रहा है the time at which the rated of dissipated energy across the resistor, तो रजिस्टर क्रॉस एनर्जी होगी आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसिपेटेड एनर्जी इक्वल टू द रेट एट विद द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगा वो होता है, मैग्नेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एल आई,
का स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दो तो बनेगा 1/2 भाई रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इंडक्टर में, तो इसका डिफरेंशिएशन है, करो डिफरेंशिएट तो बनेगा एल और आई स्क्वायर बनेगा 2i di/dt। यहाँ से Yes. इससे आई से आई कट गया तो इससे बन गई 2 से 2 कट गया, इससे आ गया 10 आई, मतलब आई की वैल्यू आ गई 1/10 और एल कितना है 20 के बराबर है इंटू di/dt। तो यहाँ से वैल्यू हो गई 2, जिससे 2 di/dt। जिस वक्त आई की वैल्यू जब इसके बराबर होल्ड करेगा तब होगा। तो इसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखते हैं। तो इसका इक्वेशन था चार्जिंग का आई बराबर आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर टी अपन टाउ। तो टी अपन टाउ, टाउ होगा एल अपन आर, तो एल 20 है और ये 10 है, तो एल अपन आर इज 2। यस। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो ताकि di/dt आ जाए। तो बनेगा आई नॉट बनेगा ई अपन आर, ई इसको ही रहने से कोई दिक्कत जरूरत नहीं है। तो ई अब डिफरेंशिएट करेंगे आई नॉट, ये बनेगा ई टू द पावर माइनस t/2 और फिर t का कोफिशिएंट 1/2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 1/2 बाहर। अब इसको उठा के तुम इस फंक्शन में रखोगे, ये di/dt आया ना बेसिकली, दैट इज di/dt। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू प्लेस करेंगे आई के बराबर करेंगे, दैट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस t/2 अपान 2 है ना, तो 2 यहाँ रहने दो और आई की वैल्यू ये है, इसको भी उठा कर हम यहाँ पे, ये कितना बनेगा आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस t/2 बनेगा। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कटेगा, आई नॉट से आई नॉट कटेगा, एक सेकंड इसको इधर भेजोगे तो बनेगा 2 ई टू द पावर माइनस t/2 इक्वल्स टू 1। अब तुम लॉग ले लो तो बनेगा क्या t/2 इक्वल्स टू ln2 बनेगा। व्हाट इज t इज 2 ln2 आंसर। ठीक है, हेलो यस।